हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूट्यूब सीरीज की ऑन फास्ट एपीआई। भले ही आप एक पाइथन का सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर एक एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं, इस यूट्यूब सीरीज के अंदर हम एडवांस कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे जो कि आपको एक एडवांस एआई या पाइथन डेवलपर बनने में हेल्प करेगा। दोस्तों, इस यूट्यूब सीरीज को हम बहुत तेज स्पीड से कवर करेंगे और साथ ही हम ये जानेंगे कि कैसे आज के डेट में एडवांस जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं बैकएंड सिस्टम को रोबस्ट बनाने के लिए, हम वो सभी सारे के सारे मेथोडोलॉजी और सारी की सारी टेक्निक हम इस यूट्यूब सीरीज के अंदर कवर करेंगे। ये यूट्यूब सीरीज हम बहुत तेज स्पीड से खत्म कर देंगे और आपको अगर इससे अलावा कोई भी टॉपिक अगर आपको डिस्कस करना है फास्ट एपीआई पे, तो आप वो मुझे बता भी सकते हैं। अब दोस्तों, फास्ट एपीआई का डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने से। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? अगर आप नहीं जानते वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक तरीके का एक कंट्रोल्ड एक एरिया होता है हमारे प्रोजेक्ट का, जिसके अंदर हम सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं और हम अपने प्रोजेक्ट को सिर्फ उस एनवायरनमेंट के अंदर रन करते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि अगर आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट को डिफरेंट डिपेंडेंसीज के वर्जन की जरूरत है, तो आप हर प्रोजेक्ट के लिए अलग से वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करो और उससे रिलेटेड सारी जो डिपेंडेंसी जो रिजोल्यूशन होगा वो हो जाएगा इजीली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे इसमें फास्ट एपीआई का डेवलपमेंट। सबसे पहले उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक डेस्कटॉप आने के बाद में हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं अपनी एक फास्ट एपीआई के प्रोजेक्ट के लिए, फास्ट एपीआई वाईटी। सो मैंने एक नई डायरेक्टरी बना ली फास्ट एपीआई वाईटी के नाम से। अब इस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, सबसे पहले हम जाने के बाद में हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये होगी हमारी डायरेक्टरी जहाँ पर हम अपना सारा कोड को रखेंगे अपना डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का सबसे तरीका ये होता है, आप कमांड यूज करो पाइथन 3-mvenv। सो venv एक लाइब्रेरी होती है वर्चुअल एनवायरनमेंट की, जो आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करती है। उसके बाद में आप क्या करोगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम लिख दो। मैंने अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम लिखा .venv। जब आप एंटर करेंगे तो ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है मेरे इस डायरेक्टरी के अंदर। अगर आप ध्यान से देखो तो एक मेरा .venv नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर सारी की सारी फाइल्स हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट अब मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, उसको एक्टिवेट। तो उसे एक्टिवेट करने का तरीका है सोर्स बिन, ये अपने फोल्डर के नाम के अंदर आओ बिन और फिर उसके बाद में एक्टिवेट कर लो। अब आप ये देखो कि ये मेरा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है ये एक्टिवेट हो चुका है। इसे एक्टिवेट होने के बाद में अब मैं जो भी इंस्टॉल करूंगा इसके अंदर लाइब्रेरी, वो सारी की सारी इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर होंगी और मैं अपनी जो भी मेरी कोडिंग फाइल होंगी उसको इजीली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जाते हैं ब्राउजर के अंदर। तो हम सर्च करेंगे कि फास्ट एपीआई को इंस्टॉल कैसे करते हैं। उसके लिए जाएंगे हम फास्ट एपीआई पाई। तो यहाँ पे जाने के बाद में देखते हैं कि फास्ट एपीआई को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो देखो, इसकी कमांड होती है पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई। सबसे पहले अपनी फास्ट एपीआई को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद में हम अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो इसे करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर अपना पेस्ट कर लिया, सो फास्ट एपीआई इंस्टॉल करने का ये तरीका है। फास्ट एपीआई के लिए करें हम पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई। अब हमारी फास्ट एपीआई इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद में क्या करेंगे, डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले एक फाइल बना लेते हैं। उस फाइल को बनाने के बाद में हम उसको रन करेंगे और आप देखेंगे किस तरीके से हम डिफरेंट एंड पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक। एक हमारा बेसिक हो गया, हमारा बेसिक एंड पॉइंट। एक हमने एक पाइथन फाइल बना ली बेसिक एंड पॉइंट। अब हम इसमें स्टार्ट क्या करने वाले हैं, इसमें स्टार्ट हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फास्ट एपीआई एंड पॉइंट बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। फाइन, हमने फास्ट एपीआई को इंपोर्ट कर लिया। इस तरीके से क्या कर लिया हमने, ऐप बना लिया। अब ये ऐप है, अब इस ऐप को ये ऐप एक तरीके से हमारा डिनोट करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट है फास्ट एपीआई का, जिसके हम सारे के सारे एंड पॉइंट को लिंक करेंगे। तो अब हम एक डमी एक एंड पॉइंट बना लेते हैं जिससे हम शुरुआत करेंगे और बाकी उसके बाद में फिर एडवांस चीज़ों को हम एक्सप्लोर करने स्टार्ट कर देंगे। तो एक हमने एंड पॉइंट बनाया, लेट्स सपोज गेट का, और मैंने इसको बनाया ये मैंने रूट मैसेज प्रिंट कर दिया इस तरीके से कि अगर हम होम डायरेक्टरी पे जाएंगे तो होम डायरेक्टरी पे जाने के बाद में ये इस तरीके से मैसेज प्रिंट होना चाहिए। अब क्या होता है, जब इसके अंदर फास्ट एपीआई के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो जेसन सपोर्टेड होना चाहिए। तो लेट्स सपोज फर्स्टली हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको सेव कर दिया हमने और अब इसको सेव करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको स्टार्ट करना है अपने एप्लीकेशन को। तो एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तरीका तो यह है कि हमें उसको एक सर्वर चाहिए। सर्वर चलाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या फास्ट एपीआई के साथ सर्वर इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो उसे करने की कमांड ये होती है पहले, अगर सर्वर इंस्टॉल होगा तो इसमें अभी चल जाएगा पता हमें। तो हमने क्या किया, यूबीकॉन इसको लिंक किया ऐप से और उसके बाद में हमने क्या किया, इसको स्टार्ट कर दिया एप्लीकेशन को। अब देखो उसके अंदर यूबीकॉन है नहीं। यूबीकॉन क्या होता है, यूबीकॉन एक सर्वर है जिसमें फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन रन होती है। तो हम सबसे पहले जाएंगे और यूबीकॉन को इंस्टॉल करेंगे, यूबीकॉन पाई।
यूवीकॉन को इंस्टॉल करने के बाद में हमारी फास्ट एपीआई एप्लीकेशन आराम से रन हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और हमने ये करते हैं इंस्टॉल अपने यूवीकॉन सर्वर को, या अब हमारा यूवीकॉन सर्वर भी इंस्टॉल हो चुका है और अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब देखो हमारी एप्लीकेशन रन करने के लिए हमने ये कमांड यूज़ करी है। अब इस कमांड के अंदर क्या क्या है दोस्तों, देखो सबसे पहले इसके अंदर है ये यूवीकॉन क्या है, हमारा सर्वर का नाम है। फिर हमने क्या किया, अपनी एप्लीकेशन जो हमारी एप्लीकेशन है वो किसमें स्टोर्ड है, वो फाइल में स्टोर्ड है बेसिक एंड पॉइंट के अंदर, उसको हमने लिंक किया फास्ट एपीआई के ऑब्जेक्ट से। और फिर हमने डैश रिलोड, ये हमने टैग इसलिए डाला है ताकि अगर हम अपनी एप्लीकेशन कोड के अंदर कोई भी चेंज करेंगे बाद में तो वो ऑटोमेटिकली सर्वर को रिलोड कर देगा। तो अब देखते हैं कि अब ये होने के बाद में अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी अब जाएंगे हम अपने ब्राउजर में और हम लोकल होस्ट पे चेक करेंगे कि हमारी एप्लीकेशन चल रही है या नहीं। तो हमारी एप्लीकेशन चलेगी पोर्ट नंबर 8000 पे। ये देखो अगर आप देख पा रहे हो तो जो हमारा होम एंड पॉइंट है वो उस पर ये वाला मैसेज प्रिंट हो रहा है। इसका देखने का तरीका ये भी है क्योंकि जो ये फास्ट एपीआई है ये नेटिवली ओपन एपीआई स्कीमा को सपोर्ट करता है। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से डॉक्स लिखने के बाद में यहाँ पे सारे के सारे एंड पॉइंट चेक भी कर सकते हो। तो अगर जैसे कि आप जिस तरीके से आप पोस्टमैन के अंदर अपनी रिक्वेस्ट को हिट करते हो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने गेट रिक्वेस्ट को हिट किया तो ये एग्जीक्यूट करने के बाद में मेरे पास आउटपुट क्या है, ये आ गया मेरा आउटपुट। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा एडवांस चीज़ों के ऊपर। तो देखो ये हो गया हमारा। अब हम लेट सपोज एक दूसरा एंड पॉइंट बनाते हैं जहाँ पे हम दूसरा मैसेज प्रिंट करेंगे। तो लेट सपोज मैंने एक एंड पॉइंट बनाया app.get और उस एंड पॉइंट को लेट सपोज मैंने कर दिया होम नाम। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करेंगे। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे हेलो वर्ल्ड रिटर्न हो जाए। तो होम मैसेज मैंने मेरे एक मैसेज रिटर्न करना है, लेट सपोज हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से अब मैं इसको सेव करूंगा। और अगर आप देखोगे टर्मिनल में, अब हम टर्मिनल में जाएंगे। टर्मिनल में क्या हो रहा है, देखो टर्मिनल में सबसे पहले क्या हुआ, जैसे हमने एप्लीकेशन को हमने रीलोड किया, इसने डिटेक्ट कर लिया कि कुछ ना कुछ हमारे प्रोग्राम के अंदर चेंजेस हुए हैं। तो जैसे ही वो चेंज होगा तो यहाँ पे रीलोडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। इसे अब ये हमारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रीलोड होने के बाद में स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों इस प्रोसेस को बोलते हैं हॉट रीलोडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है कि इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं हॉट रीलोडिंग। तो अब देखो हम इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देख पा रहे हो कि अब इसके अंदर दो एंड पॉइंट्स हैं। हमारे पास पहले एक एंड पॉइंट सिर्फ यही था, ये वाला एंड पॉइंट होम वाला। अब हमने ये वाला एंड पॉइंट ऐड कर दिया। तो देखो दोस्तों अगर हम जब होम एंड पॉइंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें सबसे एडवांटेज हमारा क्या है कि हमारा जो मैसेज है वो जेसन फॉर्मेट में प्रिंट होकर आएगा। तो इस तरीके से हम अब हम एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट से। देखो दोस्तों गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट में सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि गेट रिक्वेस्ट हम जनरली यूज़ करते हैं अगर हमें कहीं से डेटा फैच करना है। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, अगर कोई यूजर इस वाले एंड पॉइंट को कॉल कर रहा है तो हमने ये वाला मैसेज रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक मैसेज रिटर्न कर रहे हैं। सिमिलरली अगर इसकी जगह लेटर सपोज हमें ये डेटा कहीं और स्टोर होता, लेटर सपोज कि ये हमारा डेटा डेटाबेस में स्टोर होता, तो हम क्या करते हैं, हम उस डेटा को वहां से फैच करते हैं डेटाबेस में से और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। तो ये काम होता है जनरली गेट रिक्वेस्ट का। हम एडवांस गेट रिक्वेस्ट के एंड पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। सबसे पहले एक बार बेसिक ग्राउंडिंग सेट कर लेते हैं। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। अब वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ दिस फास्ट एपीआई एंड पॉइंट, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके अंदर टाइपिंग यूज करेंगे। तो मतलब एक तरीके से क्या करते हैं कि जो हम डेटा पास कर रहे हैं अपने एंड पॉइंट को या फिर जो उससे रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है, हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या उसका जो टाइपिंग है, मतलब क्या उसका जो डेटा टाइप है डेटा का वो सही है नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर उससे। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट एक बनाएंगे और एक एंड उसको पॉइंट बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, एक चेक करेंगे कि क्या हमारी टाइपिंग सही है नहीं है। तो हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं फास्ट एपीआई के ऑब्जेक्ट को। फास्ट एपीआई हो गया हमारा इंपोर्ट ऐसे। और हम क्या करेंगे, चलो ये होता है पाइडेंटिक। पाइडेंटिक क्या होता है, पाइडेंटिक बेसिकली जो हमारी टाइप चेकिंग के लिए काम आता है पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर जो बेस मॉडल है, हम क्या करेंगे, एक अपनी क्लास बनाएंगे जो क्लास हमारी डिफाइन करेगी किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या डेटा टाइप होना चाहिए। अभी मैं बना लेता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम क्या करते हैं। तो मान के चलो कि हमने क्लास बनाई, लेट सपोज हमने बनाई यूजर एक हमने क्लास बनाई और यूजर में हमने दो चीज रख ली है, नेम और एज। अब देखो जो नेम है हमने वो मान के चले कि वो स्ट्रिंग टाइप का है। अब जो भी अगर हमारा जो भी हमारा इनपुट आएगा हमारे एंड पॉइंट पे, वो सबसे पहले चेक होगा कि क्या वो जो इनपुट है वो स्ट्रिंग टाइप का है या नहीं, और एज का इंटीजर टाइप का है या नहीं। तो लेट्स सपोज हमने क्लास बना ली।
क्लास बनाने के लिए क्या किया हमने, बेस मॉडल को हमने इनहेरिट कर लिया और उसकी सारी फंक्शनैलिटी अब जो भी होंगी वो इससे लिंक हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एंड पॉइंट बना लेते हैं। एक हमने एंड पॉइंट बना लिया सपोज पोस्ट का, ठीक है। अब इसमें यूजर्स की जो डिटेल आएंगी, तो यूजर्स की डिटेल हमने यूजर की डिटेल आएगी उसको हमें चेक करना है। तो लेटर सपोज हमने बनाया कि क्रिएट यूजर, एक हमने फंक्शन मान लेते हैं क्रिएट यूजर। अब जो भी हमारा डेटा आएगा हमने उसको डिनोट किया यूजर से और उसको लिंक किया इस वाले स्कीमा से। तो अब इसको क्या करेंगे हमने इस तरीके से इसको लिंक कर दिया। अब जो भी डेटा हमारा यहाँ पर आएगा वो सबसे पहले चेक होगा कि क्या जो इनपुट है हमारा वो नेम उसका उस टाइप का है नहीं है। लेट सपोज हम रिटर्न कर रहे हैं, लेट सपोज हमने रिटर्न कर दिया कि यूजर जो है हमारा यूजर डॉट नेम क्रेडिट सक्सेसफुली, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि मैसेज हमने रिटर्न कर दिया यूजर क्रेडिट सक्सेसफुल डायरेक्टली, हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया लेट सपोज इसमें। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं हम, इसको हटा के हम क्या करते हैं यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और हम ये रिटर्न कर रहे हैं, लेट सपोज हम ये रिटर्न कर रहे हैं ये मैसेज प्लस ये वाला यूजर नेम। तो अब हम लेट सपोज अब हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसे करने के लिए अब दोबारा हम क्या करेंगे, अपने फास्ट एपीआई के एंड पॉइंट में जाएंगे, टर्मिनल में जाएंगे। टर्मिनल में जाने के बाद में हम अब ये वाला एंड पॉइंट को हम स्टार्ट करेंगे। तो इसे स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने टर्मिनल को रोक लेते हैं। टर्मिनल को रोकने के बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे यूबीकॉन, वही सेम कमांड यूज करेंगे इस वाली एप्लीकेशन को भी चलाने के लिए। यूबीकॉन हमारी जो फाइल है, फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है पोस्ट अंडरस्कोर एंड पॉइंट। इस वाली फाइल को हम लिंक करेंगे फास्ट एपीआई के एप्लीकेशन वाले ऑब्जेक्ट से। तो हमने क्या किया कॉलन ऐप, इससे क्या होगा हमारी फास्ट एपीआई एप्लीकेशन चल पड़ेगी। तो लेकिन हम क्या करते हैं रीलोड वाला टैग भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ताकि जब भी हम कोई चेंज करेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर वो वाला चेंज हमारा इंस्टेंटली सर्वर को रीलोड कर दे। एंटर। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन रीलोड हो चुकी है और वो कहाँ पे चल रही है, वो इस वाले आईपी एड्रेस पे चल रही है। ये आईपी एड्रेस हमारा होता है लोकल होस्ट का और 8000 पोर्ट नंबर पे। तो हम जाते हैं और अपने ब्राउजर में जाते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखो हमारे पास इस वाली एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे एक ही एंड पॉइंट शो हो रहा है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये जो हमने जो ये वाली कंडीशन लगाई थी, क्या ये वाली कंडीशन को ये चेक कर भी रहा है या नहीं। तो लेट अस सपोज हमने क्या किया, ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। अब इस पोस्ट रिक्वेस्ट को हम सबसे पहले जाएंगे ट्राई इट आउट पे। तो देखो दोस्तों जो भी है, अब ये एक सैंपल मतलब ये सैंपल डेटा दे रखा है इन्होंने। अब हम चेक करते हैं कैसे चल रहा है। लेट अस सपोज मैं नाम लिख रहा हूँ दीपक, और मैंने नाम लिख दिया दीपक मित्तल। और लेट सपोज मैंने अपनी जो एज है उसको लिख दिया मैंने लेट सपोज कुछ भी 10 ईयर्स। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये सच में ये जो ये वाली वैलिडेशन है, हमारी वैलिडेशन क्या है कि जो नेम है हमारा वो स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए और एज हमारी इंटीजर टाइप का होना चाहिए। तो ये चेक करें क्या ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो देखो हमने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद में क्या आया, हमारा रिजल्ट ये आया मैसेज यूजर क्रेडिट सक्सेसफुली। और ये हमारा एज इट इज जो भी हमने मैसेज डाला था उसमें वो एज इट इज रिटर्न कर दिया। ये क्यों किया, क्योंकि हमने अपने कोड को इस तरीके से बनाया था कि जो इनपुट आएगा वो एज इट इज रिटर्न कर देंगे। अब हम चेक करते हैं कि क्या अगर हम एज को इंटीजर की जगह स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट भेज दें उसके अंदर तो क्या वो काम करेगा या नहीं। लेट अस सपोज मैंने लिख दिया 10 ईयर्स, इस तरीके से लिख दिया 10 ईयर्स स्ट्रिंग में। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि इनपुट शुड बी वैलिड इंटीजर अनेबल टू पार्स स्ट्रिंग। तो देखो दोस्तों हमारे पहले वाले केस में क्या हुआ था, जब मैंने अपने मतलब जो एज वाले फील्ड में था उसमें क्या लिख दिया था, मैंने 10 लिख दिया था, वो एज ए स्ट्रिंग लिखा था। लेकिन उसने क्या करा था, फर्स्ट एपीआई ने इंटरनली उसको पार्स कर दिया था। लेकिन अगर हम एक ऐसी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं जो पार्स नहीं हो सकती इंटीजर में, तो वो उसमें क्या देखो एरर दे रहा है। तो इस तरीके से हम जो हमारी जो भी एंटिटी हम पास करेंगे उसके हम टाइप चेकिंग कर सकते हैं फास्ट एपीआई के अंदर। सिमिलरली हम ये चीज चेक कर सकते हैं रिस्पॉन्स पे भी कि जो भी हम रिस्पॉन्स जो भेजने वाले हैं रिस्पॉन्स उसका क्या वो होना चाहिए। इसके अलावा आप बहुत सारी वैलिडेशन लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप वैलिडेशन लगा सकते हो कि भाई इंटीजर 0 से लेकर 100 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ऊपर नंबर किसी ने दे दिया तो वो उसके लिए वैलिडेशन एक एरर रेज हो जाए। या फिर आप इस तरीके वैलिडेशन लगा सकते हो यहाँ नेम पे कि अगर नेम है तो नेम में फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज है या नहीं है, या फिर नेम की मैक्सिमम लेंथ जितनी होनी चाहिए। तो इस तरीके की आप सारी की सारी वैलिडेशन यहाँ पे लगा सकते हो। और ये कितने इजी हैं फास्ट एपीआई के अंदर इंप्लीमेंट करने की, सिर्फ एक सिंपल ऑब्जेक्ट पास करने से ही वो सारी वैलिडेशन चल जाती है। तो ये हुआ हमारा कि हम किस तरीके से पाइडेंटिटी मॉडल को यूज करके फास्ट एपीआई को रोबस्ट बना सकते हैं। अब आप जैसे कि देख रहे हो जो भी इनपुट डेटा आएगा सबसे पहले उसकी हम टाइप चेक करेंगे क्या वो सही टाइप है या नहीं। अगर वो नहीं हुआ तो सिंपल है कि वो उसको एरर रेज कर देगा एक। दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा कि हम फास्ट एपीआई एंड पॉइंट पर इनपुट वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं,
इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि जो हमारा एंड पॉइंट रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा उस पर वैलिडेशन हम कैसे लगा सकते हैं। तो देखो जैसे हम यहाँ पे ये वाला जो रिजल्ट है उसको रिटर्न कर रहे हैं, अब हम इस पर भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिस तरीके से हमने पहले यूज किया। हम क्या करेंगे, अब फिर दोबारा क्लास बनाते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक मैसेज नाम की क्लास बना ली और मैंने क्या किया कि जो मेरी की होगी, जो मेरे रिजल्ट की की होगी, मैंने माना कि वो कंटेंट होगी और वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। अब देखो दोस्तों, इसे करने के लिए, इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा फास्ट एपीआई का ये ऑब्जेक्ट है इसको इसमें डालेंगे रिस्पॉन्स मॉडल इज इक्वल टू मैसेज। तो ये देखो क्या होगा कि जो हम आउटपुट वैलिडेशन लगाना चाहते हैं वो इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है कि एक कंटेंट नाम की यूज की है और ये डन कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे कंटेंट का मैसेज कर रहे हैं, तो जब हम इस कोड को रन करेंगे तो ये एक एरर रेज करना चाहिए। चलो देखते हैं एरर आ रही है या नहीं आ रही। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एंड पॉइंट को अपने, फिर एक बार और। अब हम इसको करेंगे ट्राई आउट। अब हम इसमें कोई भी रैंडम वैल्यू डाल देते हैं, जैसे हमने डालते हैं यहाँ पे जॉन, यहाँ पे एज कुछ भी डाल सकते हैं। लेट्स सपोज हमने 30 डाल दिया एज। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, देखो इसने क्या दिया, इंटरनल सर्वर एरर दी जो कि एक्सपेक्टेड थी। क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कंटेंट नाम की यूज की है लेकिन यहाँ पे मैसेज रिटर्न कर रहे हैं। तो देखो एक बार हम इंटरनल सर्वर एरर क्या आई है वो पढ़ के देखते हैं। तो देखो ये आई है इंटरनल सर्वर एरर, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, टाइप मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, रिस्पॉन्स के अंदर कंटेंट नाम की एक वो होनी चाहिए थी कि वो मिसिंग है। तो ये क्या है, ये एक फील्ड है जो रिक्वायर्ड है। तो ये इस तरीके से हमारा मैसेज हमें बता रहा है, जो एक्सेप्शन मैसेज है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कंटेंट लिखा है तो इसको यहाँ पे कंटेंट लिख लेते हैं, इसको सेव करते हैं और ये हमारा सर्वर रीलोड हो चुका है। और अब हम चलाएंगे अपना दोबारा से फास्ट एपीआई का एंड पॉइंट। हमने ये रिफ्रेश कर लिया, इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रिंग में फिर दोबारा कुछ डाल देते हैं। सेम एग्जांपल इसको लेते हैं, मैंने जॉन इसकी कर लिया और इसके साथ में हम कर लेते हैं 20। तो इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो दोस्तों, एग्जीक्यूट करने के बाद में क्या है, एग्जीक्यूट करने के बाद में आया यूजर क्रेडिट सक्सेसफुल। इसका मतलब ये है कि आपके बारे चल गया। क्यों चल गया, क्योंकि हमारी आउटपुट वैलिडेशन जो हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट की है वो हमारी सक्सेसफुल होगी। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों, अब आप चाहते हो कि लेट्स सपोज इसको आप कितना भी स्केल अप कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहेंगे, इसको आप कितना भी स्केल अप कर सकते हो। कोई भी एडवांस इसमें वैलिडेशन लगा के आप कितना भी स्केल अप कर लो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि भाई कंटेंट के साथ साथ मैं अपने जो यूजर क्लास है मेरी, वो यूजर क्लास का जो ऑब्जेक्ट आएगा ये वाला, मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ। तो जैसे लेट्स सपोज मैंने क्या किया यूजर क्लास बनाई है और उसमें यूजर रिटर्न कर दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें ये वाली वैलिडेशन भी ऐड करनी पड़ेगी अपनी इस वाली क्लास के अंदर जो हमारी ये फाइनल क्लास है। तो हम क्या करेंगे, अब मैंने क्या किया, ऐसे यूजर बना लिया और यूजर कौन सी क्लास का होना चाहिए, ये यूजर क्लास का होना चाहिए। ये यूजर क्लास कहाँ से आई, ये वाली यूजर क्लास ये यूजर क्लास सेम है जो हमने डिफाइन की थी। इसको हम सेव करते हैं, चलो चलाते हैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट। देखो ये आ गया, क्योंकि हमारी वैलिडेशन काम कर रही है तो ये सही काम कर रहा है बिल्कुल। इसी तरीके से हम मल्टीपल वैलिडेशन लगा सकते हैं। दोस्तों एक चीज पर मोर ध्यान रख सकते हैं। जनरली पोस्ट रिक्वेस्ट किस चीज के लिए यूज होती है, जब हम एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे होते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। फॉर एग्जांपल हमें कोई हमारे डेटाबेस है जहाँ पे हम अपने सभी का सभी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। तो जनरली हम क्या करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज करके यूजर क्लाइंट है, मतलब उस क्लाइंट से डेटा लेके उसमें करेंगे। एक डमी एग्जांपल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक फाइल बनाई helper.py। मैं एक helper.py फाइल बना लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने फंक्शन बनाया सेव इन डीबी। ये एक डेमो फंक्शन बना रहा हूँ मैं। इसमें क्या होगा कि जो भी मेरा डेटा आएगा वो डेटा, अब देखो इस तरीके से एक सैंपल कोड हो सकता है जहाँ पे मेरा जो डीबी है, जो मैं डीबी होगा मेरा, उस डीबी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ डेटा को और फिर उसके बाद कमिट कर रहा हूँ। लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे डेमो ये तो हमारा एक बेसिकली एक डेमो फंक्शन है। तो इसे करने की जगह हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैं ये कर रहा हूँ, मैंने एक फंक्शन बनाया डेमो सेव इन डीबी। एक मैंने फंक्शन बनाया डेमो और इसके अंदर मैं कोई भी रैंडम डेटा ले रहा हूँ और ये डेटा मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं इस तरीके से ये वाला डेटा भी किसी डेटाबेस में सेव कर रहा हूँ। लेकिन डेमो पर्पस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं रिटर्न कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज मैं कर रहा हूँ डेटा सेव सक्सेसफुली। इस तरीके से क्या होगा कि आप जब आपका डेटा स्टोर हो जाएगा यहाँ पे एक्चुअल में, जब आप कोई कोड इंप्लीमेंट कर रहे हो तो एक्चुअल में आप इस तरह का डेटा सेव कर रहे होंगे। लेकिन हमने एक डेमो फंक्शन बनाया है,
लेटर सपोज हमने सेव कर लिया ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फंक्शन को पहले यहाँ पर रीड कर लेते हैं। फ्रॉम हेल्पर इम्पोर्ट, हमने क्या करा, इम्पोर्ट हमने कर लिया क्या, डेमो सेव इन डीबी। ये हमने फंक्शन यहाँ पे, ये हमने ये वाला फंक्शन कॉल कर लिया इस वाले प्रोग्राम के अंदर। अब हम एक नया पॉइंट बनाते हैं। लेट सपोज मैंने क्या बनाया, या एक मैंने एंड पॉइंट बना लिया ये कि जो भी मेरा डेटा आएगा उसको मैं सेव कर रहा हूँ अपने डेटाबेस में। तो ये एक मैंने फंक्शन बनाया। देखो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं कि जो भी मेरा डेटा आएगा, जो डेटा मेरे को यूज़र भेजेगा, वो उस डेटा के अंदर क्या क्या होगा, उस डेटा के अंदर होगा एक तो इसके अंदर ये मैसेज करनी। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसका जो इनपुट है वो यूज़र टाइप का ले लेता हूँ। तो जो भी मेरा यूज़र टाइप का इनपुट होगा ना, वो यूज़र टाइप का इनपुट आएगा डेटा यहाँ पे, और वो उस डेटा को मैं डीबी के अंदर सेव कर दूंगा। ये एक तरीके से प्रॉक्सी हमने फंक्शन बना लिया, और जो भी रिजल्ट आएगा वो उस रिजल्ट को हम रिटर्न कर देंगे। फाइन। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, या फिर हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि जो यहाँ से हमारा हेल्पर फंक्शन है इसको हम डायरेक्टली स्ट्रिंग ना भेज के डिक्शनरी भेज देते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको हम बोल सकते हैं स्टेटस। लेट सपोज हमने स्टेटस बोला कि भाई जब हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा डीबी में तो उसका स्टेटस ही रिटर्न करेगा, और हम मान के चलते हैं कि हमेशा डेटा स्टोर ही हो रहा है डीबी के अंदर। अब हम वापस अपने एंड पॉइंट के अंदर आते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। अब जो रिस्पॉन्स टाइप का होगा, वो रिस्पॉन्स क्या होगा, हमारे स्ट्रिंग टाइप का। इसको सेव कर लिया हमने, और सेव करने के बाद में या तो हम इसको पहले एक बार रन करके देखते हैं, उसके बाद चेक करेंगे क्या एरर आ रही है। अब हम क्या करते हैं, अपने एंड पॉइंट्स पर आते हैं, इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि हमने एक नया एंड पॉइंट बनाया। अब हम नए एंड पॉइंट पर जाएंगे, सेव पर इस पर ट्राई करते हैं। तो हम सेव करने के लिए क्या कर रहे हैं, देखो इसके अंदर हम इनपुट में क्या ले रहे हैं, इनपुट में आएगा डेटा। तो ये डेटा जाएगा इस डीबी के अंदर, और डीबी के अंदर सेव हो जाएगा, और जो भी स्टेटस होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एक डेमो डेटा ले लेते हैं जॉन, और यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट्स सपोज 20। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो इसमें क्या है, इंटरनल सर्वर एरर। इसको देखते हैं कि क्यों एरर आई है। दोस्तों कोड लिखने से, जितना कोड लिखना जरूरी है उतना ये भी चीज़ जरूरी है कि जब कोई एरर आता है तो उसको कैसे फाइंड करें। सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, हम टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल पे क्या कह रहा है, टर्मिनल पे इसने कहा स्ट्रिंग टाइप, जो एक इसके अंदर एक्सेप्शन आई है, ये बोल रहा है कि रिस्पॉन्स में इनपुट शुड बी वैलिड स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग होना चाहिए, लेकिन हमने क्या रिटर्न कराया, हमने रिटर्न करा दी क्या, स्ट्रिंग। हमने रिटर्न करा दी जेसन। तो इसको ये बोल रहा है कि इनपुट शुड बी वैलिड स्ट्रिंग, लेकिन हमने क्या रिटर्न करा दिया, डायरेक्टली रिजल्ट। और रिजल्ट के अंदर क्या है, रिजल्ट के अंदर ये है एक डिक्शनरी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी की को रिटर्न कर देते हैं। तो हमने क्या किया, रिजल्ट में से सॉरी, सबसे पहले रिजल्ट में से हम क्या निकालेंगे, स्टेटस। इसको सेव करते हैं, हमारा सर्वर रीलोड हो चुका है। अब हम जाएंगे यहाँ पे अपने टर्मिनल पे, दोबारा इसको एक्सिक्यूट करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से एरर रेज होती है। तो हमारी जो आउटपुट वैलिडेशन है वो काम कर रही है। हमने क्योंकि आउटपुट टाइप में स्ट्रिंग डाला था, तो इसका जो रिस्पॉन्स था वो उसको एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन हमने क्या कर दिया था, पहले हमने डायरेक्टली सेम ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा दिया था। अब दोस्तों इस तरीके से हम गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज करते हैं। अब धीरे धीरे अब हम चलते हैं एडवांस चीज़ों की तरफ। अब ये बहुत हो चुका है। इसमें मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें पर्टिकुलरली जो एआई इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा। और इसके बाद में जो भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ समझनी है पर्टिकुलर, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस चीज़ के लिए भी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब हम एडवांस चीज़ों की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों जैसे हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके अंदर एक एडवांस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे इस कोड के अंदर, जिस फंक्शनैलिटी की वजह से हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को अप रखेंगे, लेकिन उसका डेटाबेस कनेक्शन को हम ब्रेक कर देंगे, मतलब क्लोज कर देंगे जब हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से जब नया डेटा हमारी एप्लीकेशन के पास आएगा, हम फिर दोबारा डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे, और डेटा स्टोर होने के बाद में हम फिर कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि हमें अपने डेटाबेस को हमेशा के लिए अपने एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हमारी एप्लीकेशन भी उसको हमेशा उसके साथ कनेक्शन बना सकती है जब इसकी डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम कवर करेंगे कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। तो दोस्तों देखो ये क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर एक मैकेनिज्म होती है इसके पाइथन के अंदर, जिसके थ्रू हम अपने कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर अपनी एप्लीकेशन का जो बिहेवियर है उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस कनेक्शन बनाएंगे और फिर उसे क्लोज कर देंगे, या फिर किसी दूसरी थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करेंगे और फिर बंद कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि भाई कि आपके सर्वर पर कितना लोड है, तो सर्वर के लोड के हिसाब से आप अपनी एप्लीकेशन अपनी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना चाहते हो, तो एक इस तरीके से आप कॉन्टेक्स्ट के बेसिस
बेसिस पे वो डिसाइड करोगे और जब भी रिक्वेस्ट प्रोसेस करोगे। इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, एक हमने डेमो कोड प्रिपेयर किया है। इस कोड के अंदर क्या कर रहे हैं हम बेसिकली, अगर लेटर सपोज आपके पास एक डेटाबेस है तो आप क्या करोगे, उस डेटाबेस से कनेक्ट करोगे अपनी एप्लीकेशन को और उसमें डेटा स्टोर करोगे। हाँ, अब हमने क्या किया है इसमें, उसी चीज़ को हमने इम्यूलेट करने के लिए हमने क्या किया है कि देखो इस तरीके से आप एसक्यूएल को यूज़ करके, एसक्यूएल को यूज़ करके आप अपना डेटा कनेक्शन बना सकते हो। लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया है, rather than just actually making a connection with the database, I have created this class. So ये इस क्लास का काम क्या है, बेसिकली मैंने इसके अंदर दो मेथड बनाए हैं, स्टार्ट और एंड, स्टार्ट और क्लोज। सो ये दो मेथड क्या करेंगे बेसिकली, मैं मतलब एक तरीके से मैं इम्यूलेट करके दिखाना चाहता हूँ आपको कि जब हम अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो सेशन के स्टार्टिंग में वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएगा। मतलब ये इस मेथड की जगह एक फंक्शन ऐसा हो सकता है जहाँ पे हमारा डेटाबेस से एक्चुअली में कनेक्शन बन रहा है, और ये एक फंक्शन हो सकता है हमारा, जो फंक्शन जब कॉल होगा, जब हमारा मतलब एपीआई की रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के बाद में हम इस वाले फंक्शन को कॉल करें और वो डीबी से कनेक्शन बंद हो जाए। तो ये मैंने दो डेमो फंक्शन बनाए हैं उस चीज़ को इम्यूलेट करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम ऑलरेडी यूज़ करते हुए आ रहे हैं अपने टाइप चेकिंग के लिए, हम सेम यूजर क्लास यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे, एक हम अपने पोस्ट रिक्वेस्ट का एक अपने एंड पॉइंट बनाया सेव। अब देखो क्या हो रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है। अब ये क्या है, देखो ये हमने क्या किया, डेकोरेटर, ये हमने एक फंक्शन यूज किया और एज अ डेकोरेटर हमने इसको इस वाले फंक्शन में इंप्लीमेंट कर दिया। इस फंक्शन में क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे हमने इस क्लास को इनिशियलाइज किया। इसकी जगह एक्चुअली में क्या होता है, इसकी जगह एक्चुअली में ये वाली सेशन क्लास, सेशन लोकल जो हमारी ये वाला एक्चुअली में फंक्शन होता है, ये इनिशियलाइज होता, लेकिन मैंने उसको एक डमी फंक्शन से इम्यूलेट करने की कोशिश की है बस। तो देखो ये क्या होगा, अब जब हम क्या करेंगे, जब हम अपनी जब हमारी ये यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी तो क्या होगा, विद गेट डीबी एस डीबी, तो हम क्या कर रहे हैं इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे सबसे पहले। तो ये क्या करेगा बेसिकली, इस तरीके से हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस होनी चाहिए कि जब वो रिक्वेस्ट यहाँ पर आई तो इस पर्टिकुलर लाइन के एग्जीक्यूट होने से पहले ही हमारा डीबी से कनेक्शन बन जाए, और जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद में हमारा वो डीबी कनेक्शन क्लोज हो जाए। तो देखो दोस्तों, अब हमने इस शॉर्टकट वाले कोड से क्या किया, अब हमने विद का मतलब ये होगा कि ये पर्टिकुलर एक सेगमेंट में ही ये वाला हमारा कनेक्शन, ये वाला हमारा कोड चलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, डीबी से कनेक्शन बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, यील्ड करेंगे। अब दोस्तों ये क्या है, ये एक तरीके का डेकोरेटर है जिसमें हम क्या करेंगे, ये एक तरह का जनरेटर है जिसमें हम क्या करेंगे कि हम डीबी को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर कनेक्शन बनाएंगे, डीबी का कनेक्शन हमारा बन चुका है। बनने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो वाला डीबी का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि डीबी में जैसे हम डेटा को स्टोर करते हैं, इसी तरीके से हम उसको प्रिंट कर रहे हैं टर्मिनल पे बस। और जब ये प्रिंट हो जाएगा इसके बाद में ये वाला db.close वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए, जिसको मैं इस वाले मेथड से इम्यूलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम स्टार्ट करेंगे इस वाली एप्लीकेशन को, इसका फाइल का नाम है db_connection। हम जाएंगे अपने टर्मिनल में, आ चुके हैं हम क्या करेंगे, यूबिकॉन db, या इस तरीके से आ गया। हम क्या करेंगे, इसको फास्ट एपीआई के जो फास्ट एपीआई का हमारा ऑब्जेक्ट है उससे हमने मैप किया, उसके बाद में क्या कर दिया, रीलोड, हॉट रीलोडिंग के लिए हमने रीलोड कर दिया। अब हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने ब्राउजर में। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखो हमारा ये वाला एंड पॉइंट है सेव, इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो सेव क्या ले रहा है, सेव हमारा जो सेव का एंड पॉइंट है वो एक यूजर क्लास का डेटा ले रहा है। यूजर क्लास का मतलब यह है कि नेम और एज उसके अंदर आएगा। तो हमने क्या किया, नेम हमने डाल दिया लेटर सपोज जॉन, और एज में लेटर सपोज हमने डाल दिया 20। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो इसका रिजल्ट आ चुका है हमारे पास, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। लेकिन अब देखो ये क्या हुआ होगा, जब हमारे यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ होगा तो सबसे पहले इसने क्या किया होगा, इसने सबसे पहले ये वाला इसको कॉल किया होगा, यील्ड करके ये कॉल किया होगा। सबसे पहले हमारी ये वाली लाइन प्रिंट हुई होगी, इसका मतलब ये होगा एक तरीके से कि डेटाबेस कनेक्शन बन चुका है। उसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट हुई होगी क्योंकि ये एक्चुअली हमारा डीबी का ऑपरेशन है। और उसके बाद में क्या हुआ होगा, हमने फाइनली में क्या किया है, डीबी का कनेक्शन क्लोज किया है, तो उसको इम्यूलेट करने के लिए ये वाली लाइन प्रिंट हुई होगी। अब चलते हैं अपने टर्मिनल में और ये चीज़ वहाँ पे चेक करेंगे। तो दोस्तों देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सेशन स्टार्टेड। सेशन स्टार्ट का मतलब क्या है, सेशन स्टार्ट का मतलब ये है कि ये वाला फंक्शन को कॉल कर रहा है, सेशन स्टार्टेड। उसके बाद हमने क्या किया, सेविंग यूजर दिस। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने ये यहाँ पे प्रिंट किया था वो एज इट इज उसने क्या किया, वहाँ पे प्रिंट कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद में देखो सेशन क्लोज लिखा हुआ रहा है। सेशन क्लोज का मतलब ये है कि जब ये हमारे डेटाबेस में डेटा स्टोर हो जाएगा उसके बाद में हमारा डीबी कनेक्शन क्लोज हो जाएगा यूजिंग दिस मेथड। और इस मेथड की वजह से क्या कनेक्शन क्लोज होने के बाद में हम क्या कर देंगे, यहाँ से कुछ रिटर्न करा सकते हैं।
उस वाले एंड मतलब जहाँ से हमारे क्लाइंट इस वाले एंड पॉइंट को कॉल कर रहे हैं वहाँ पर हम ये वाला डेटा रिटर्न करा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने समझा कि एक एडवांस फंक्शनैलिटी फास्ट एपीआई की जो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है और बहुत मतलब जितने भी हम एडवांस एआई सिस्टम डिजाइन करते हैं सभी के अंदर ये यूज़ होता है ताकि हम अपने सेशन को कंट्रोल कर सकें या कोई एक फंक्शनैलिटी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ही रन कर सकें। ठीक है, तो अब हम इसके अलावा और हम एडवांस चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आप टर्मिनल पे कैसे किसी भी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग को एक बार टर्मिनल पे किस तरीके से रीड करोगे। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं अपने बेसिक एंड पॉइंट पे दोबारा, ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं या फिर हम पोस्ट यहाँ पे जाते हैं, पोस्ट एंड पॉइंट में चले जा सकते हैं यहाँ पे चले जाते हैं। मैं एक काम करते हैं, यहाँ पे एक डेमो के लिए गेट बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया होम, ठीक है, इसको हम क्या किया आपने गेट कर दिया गेट डेटा, ये कुछ भी हमने एक वो बना दिया, मतलब एक डेमो के लिए फंक्शन बना दिया और हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं मैसेज। हमने ये मैसेज का रिटर्न करा दिया, इसको हम सेव करते हैं। अब हम एक बार मैं आपको दिखाऊंगा एक चीज़ कि आप किस तरीके से टर्मिनल को रीड करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है, फाइल का नाम है पोस्ट एंड पॉइंट। सो हम क्या करेंगे यूविकॉन पोस्ट और उसके बाद में क्या करेंगे ऐप रीलोड। तो दोस्तों देखो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। एक बार इसको रीलोड कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पर आप पहले टर्मिनल में जाओ। टर्मिनल में देखो, टर्मिनल में इसने क्या किया, इसने जब हमने ये एप्लीकेशन को लोड किया इसने 2 बार गेट करके ये रिटर्न किया, गेट 200 और ये किया गया। ये इसने क्यों किया, इसने इसलिए किया, पहली बात तो यह गेट का मतलब ये है कि गेट रिक्वेस्ट, और ये /docs ये रिप्रेजेंट करता है एंड पॉइंट का, ठीक है। और 200 का मतलब ये है कि ये स्टेटस, मतलब जो ये स्टेटस कोड है जो रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका। तो देखो दोस्तों, जब हम ब्राउजर में गए थे तो हमने क्या किया था, ये डॉक्स को हमने कॉल किया था। जब हमने रिफ्रेश किया था तो डॉक्स को इसने क्या किया था, रिटर्न किया था। तो देखो जब जैसे हम डॉक्स रिटर्न करते हैं तो ये 200 देता है हमें इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करते हैं सेम चीज़ को अपनी एक्चुअल में गेट जो हमारा गेट पॉइंट है उस पर, मतलब जो हमारा गेट का एंड पॉइंट है। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, मैंने 2-3 बार एंटर कर दिया। अब देखो अब हम इसको ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद हम क्या है, एग्जीक्यूट। अब देखो इसका रिजल्ट आ गया ये हेलो वर्ल्ड, जो कि एक्चुअल में आना चाहिए था क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, हेलो वर्ल्ड को रिटर्न किया है। अब देखो दोस्तों ये क्यों आया, अब इसको समझने की कोशिश करो। देखो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कोड 200 का मतलब ये है कि एक सक्सेसफुल हमारी एपीआई कॉल हो चुकी है और ये इसका मैसेज आ चुका है। और इसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन ये है, जैसे कि कंटेंट लेंथ के 27 के कैरेक्टर की है और बाकी सब चीज़ें, ठीक है। इसको हम जाते हैं टर्मिनल पे देखो आप इसने क्या किया है, 200 ओके। 200 का मतलब ये है कि ये हमारी सक्सेसफुल रिक्वेस्ट प्रोसेस हो चुकी है। हमारी गेट टाइप की रिक्वेस्ट थी और हमारा एंड पॉइंट का नाम था होम, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि टर्मिनल से कि क्या हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग सही और नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल ये इस तरीके के लॉग्स हम जनरली स्टोर करते हैं अपने लॉग डेटाबेस के अंदर या फिर टर्मिनल में देखते रहते हैं। तो ये अगर कोई रिक्वेस्ट फेल होती है तो आप उसको डिबग कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दूसरा एंड पॉइंट एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको जान लोगे कि हाँ कि पोस्ट की रिक्वेस्ट की कैसे होती है। लेटर सपोज मैं यूजर्स का जो पोस्ट एंड पॉइंट है उसको ट्राई करते हैं पहले एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। इसके अंदर क्या है कि जो भी हम डेटा पास कर रहे हैं वो एज इट इज हम रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। और उसका रिस्पॉन्स टाइप भी है और इसका इनपुट टाइप भी है, मतलब सारी वैलिडेशन लगा रखी है हमने। एक बार ट्राई करते हैं इसको, ट्राई इट आउट, और नेम में हम लिख लेते हैं जॉन और एज में लिख लेते हैं 20, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं। अब देखो पहले यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया रिस्पॉन्स बॉडी 200, इसका मतलब ये भी सक्सेसफुल हो चुकी है हमारी एपीआई कॉल। इसको कंटेंट में ये कंटेंट जो भी रिटर्न आ रहा है वो ये सब है, ठीक है, जो भी हमने वहाँ से रिटर्न किया रहा है। और इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या था, ये पोस्ट टाइप का एंड पॉइंट था, पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट थी, एंड पॉइंट ये था हमारा यूजर्स, और ये 200 ओके। इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुल हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, ये वाली जो एपीआई रिक्वेस्ट थी हमारी सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुकी है। तो इस तरीके से आप टर्मिनल को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन की हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए। बाकी जो भी एरर आती हैं वो एरर का मैसेज भी आप वहीं से देख सकते हैं। तो ये दोस्तों अब हमने एक्चुअली में स्टार्टिंग कर दिया एडवांस फास्ट एपीआई की। अब हम अगली वीडियो के अंदर और एडवांस कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ये पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हम सारी की सारी एडवांस चीज़ों को कवर करेंगे। साथ ही साथ हम इसके अंदर अगर आपको इसके अलावा कुछ भी अलग से चीज़ें चाहिए फास्ट एपीआई के पढ़ने के लिए तो आप मुझे बता देना, मैं उसकी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। लेकिन हम इस प्लेलिस्ट को बहुत तेज स्पीड से कवर करेंगे और सारी की सारी एडवांस फंक्शनैलिटी इसके अंदर हम डालेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।